नमस्ते दोस्तों। ये दुनिया जो है हम अभी जी रहे हैं जिस दुनिया में, वो है कोरोना ग्रसित दुनिया में। ये हमारा कहीं न कहीं एक मिरर के समान हो रहा है, कहीं न कहीं हमारा मिरर है। ये हमें हमारी असलियत दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है कि हम क्या है और क्या नहीं है। ये हमारी असलियत बहुत सामने आ जाएगी। अ, और जो इस मिरर में जो हमारे साथ हो रहा है वो वापस हमारे पास आएगा। जो हमारी दुनिया में हो रहा है, जैसे वर्ल्ड में पूरा पैंडमिक से शुरू हुआ दोस्तों, और ये अब चाइना से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे इटली, सब जगह फैला, पूरी दुनिया में फैल गया, और अब ये भारत में भी आ गया है। और भारत में भी हम लोग सब यहाँ पे कोविड से जूझ रहे हैं। रोज़ अलग अलग तरीके की परेशानियाँ जो हमें दुनिया में दिख रही थी, दुनिया एक तरीके से हमारा आईने की तरह बैठा है। वही चीज़ हमारे यहाँ भी हो रही है दोस्तों। और चाहे वो पैंडमिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो। फाइनेंशियली मतलब सारे स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, और पैसे बनाना कम हो रहा है, और लोग जॉब लॉसेस भी पूरे वर्ल्ड में हो गया है। वो हमारे इधर भी ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे हम जो हमारे इधर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रिफ़्लेक्ट कर रहा है, हमारे अंदर भी है वो चीज़। जो बाहर है वो चीज़ हमारे अंदर भी है दोस्तों। मैं इस चीज़ को इस बात से भी जोड़ना चाहती हूँ कि दोस्तों, वर्ल्ड ओवर लोग परेशान भी हैं बहुत तरीके से। और मेंटल हेल्थ के साथ भी जोड़ना चाहती हूँ इस चीज़ को, कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए इससे ज़्यादा, इस टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इस वजह से जो बाहर भी हो रहा था, अब हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। और हमें दिन बर दिन ऐसे बहुत केसेस सुनने को मिलते हैं जहाँ पे आत्महत्या, ये शब्द बहुत भयानक शब्द है दोस्तों। इसको सोचना, इसको बोलना, और इसके बारे में लिखना, बोलना, सब कुछ एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं क्राइम है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। और ये सोचना, बोलना, करना, ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। इससे कुछ हासिल नहीं होता। जो बार बार अब हमारे यहाँ भी जो है भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों पर अगर एक रोक होनी चाहिए, तो इसके लिए सब लोग मिलकर इसको पहल करें, क्योंकि हमारे हाथ में है। हम इन चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी इस चीज़ को रिफ़्लेक्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ की चाबी भी हमारे पास है कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके आसपास आपके जानने पहचाने वाले लोग अकेले रहते हैं, और उनको कोई क्राइसिस है, फाइनेंशियल या मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या खाना नहीं मिल रहा, या किसी चीज़ की और परेशानी हो, और अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर हेल्प करिए। नहीं तो उस पर्सन्स को इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिए जो इनको हेल्प कर सकते हैं, ऐसे लोगों को। क्योंकि अगर हम सही तरीके का एड या सही तरीके का हेल्प पहुंचा सकते हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसे इश्यूज़ साइडलाइन हो जाएंगी। जो आत्महत्या होती है, या ये एक आत्महत्या जो होती है, एक बहुत सेल्फ़ हार्म है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, जो कहीं भी किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचाता। और ये सेल्फ़ हार्म है, आप अपने आप को हार्म करते हैं। इससे फिर फैमिली हार्म होती है, फैमिली से फिर पूरी सोसाइटी में हार्म हो जाता है। और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इससे कोई लाभ नहीं मिलता, किसी को कोई नहीं लाभ मिलता। अगर उसके जगह पे अगर हम इसके सॉल्यूशंस निकालें, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसको डील करने के लिए एज अ सोसाइटी, अगर आपके पास अगर आप किसी चीज़ के ओनर हैं, या आप काम दे सकते हैं लोगों को जिनको काम की आवश्यकता है, तो उनको किसी तरीके की ऑनलाइन वर्क या जो भी है ऐसे उपलब्ध करा सकते हैं, तो आपको काम ज़रूर देना चाहिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो। और अगर आप बिज़नेस ओन करते हैं और आप किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचा सकते हैं, तो उसमें आपको दूर नहीं हटना चाहिए। और
और कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सप्रेस करने से ही ऐसे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अगर आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या ऐसे कुछ महसूस हो रहा है, तो अपने फ्रेंड से बात करिए। ऑनलाइन आप ऑनलाइन या ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर लोग आपको काउंसलिंग देते हैं, और काउंसलिंग देके ऐसे जो मेंटल एक सिचुएशन सी क्रिएट हो जाती है, तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ऐसा कुछ फीलिंग भी हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं उन पे कांटेक्ट करें, या कोई आसपास उनसे हेल्प मांगे, अपनी फीलिंग्स बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करें, या कोई अपनी डायरी लिखें जिसमें आप लिख सकें उसके बारे में, आपको क्या फीलिंग हो रही है उसके बारे में आप ज़रूर बताएं दोस्तों। बस इतना ही।